नमस्कार साथियों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा हो। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये महाकुंभ इस बार का इतना खास क्यों है? प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ इस बार बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु हर दिन गंगा माँ के दर्शन और गंगा माँ के डुबकी लगा करके कई जन्मों-जन्मों तक के पाप दूर हो जाते हैं। जहाँ शाही स्नान 6 शाही स्नान हैं, जिसमें इस महाकुंभ में स्नान का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान के लिए कुछ तिथियां तय की जाती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक बार मिलने का अवसर आता है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद आता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना तक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से भी सभी पापों नाश हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात यह भी आती है कि हमारे भारत देश में कुंभ कहाँ कहाँ लगता है। 4 स्थानों पर लगता है कुंभ मेला। पहला हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर। दूसरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। तीसरा है गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। और चौथा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला। महाकुंभ महाकुंभ 144 वर्षों में आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद आता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अर्धकुंभ अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में लगता है। अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेला के बीच में आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार व प्रयागराज में किया जाता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। यह 4 पवित्र स्थानों में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में भी कहीं भी लग सकता है। माघ मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे छोटा कुंभ भी कहते हैं। यह प्रयागराज में माघ मास में किया जाता है। आमतौर पर यह जनवरी फरवरी महीने में लगता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है। हालांकि पुराणों के विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए कुंभ सबसे पहले कहाँ और कब लगता है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। कुंभ मेला का आयोजन 850 वर्ष पुराना है। महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कुछ कथाओं का भी मान्यता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभ मेला की शुरुआत गुप्त काल से ही हो गई थी। सम्राट हर्षवर्धन इसके प्रमाण देने को मिलते हैं। इसके बाद से ही शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में हो तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। देश के हर कोने से साधु संत, नागा बाबा और फिर भी किन्नर इस बार बहुत सारे मात्राओं में मौजूद है। महिला नागाएं भी हैं, विश्व स्त्री सुंदरी भी आई हुई हैं, साध्वी जो हैं। सबसे अधिक कौतूहल वाला क्षेत्र अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में लाखों नागा बाबा साधु अजब गजब काम कर आकर्षण बटोर रहे हैं। यहाँ भक्ति, आध्यात्म, आशीर्वाद का अमृत बट रहा है। चिमटा खनक रहे हैं। मोर पंख व भस्म का आशीर्वाद हर धुनी पर मिल रहा है। धधकती धुनियों को जितना भी चिलम का धुआं भी है, वातावरण में एक अजीब से गंध सबको अपनी ओर खींच रही है। रहस्यमयी बाबों की कतार, कौतूहल, कर्तव्य, लीक से हटकर काम बट रही भक्ति, आध्यात्म का आशीर्वाद, अमृत चिमटा, बहुत सारे कर्तव्य ध्वनि, तरह तरह के आपको कलाएं महाकुंभ में देखने को मिलेंगी, खासकर साधु नागा बाबाओं के द्वारा। प्रयागराज का महाकुंभ में जिस तरह से नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, ठीक उसी तरह का महाकुंभ में नागा साध्वी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार महाकुंभ में अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्गत 200 से अधिक महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार नागा पुरुषों के साथ
महिलाओं का भी दीक्षा संस्कार होगा और यह एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। महाकुंभ में इस बार मातृशक्ति ने अखाड़ों से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज महाकुंभ सबसे अधिक महिला सन्यासियों के दीक्षा का इतिहास लिखने जा रहा है। सन्यासी श्री पंचदशाना नाम जूना अखाड़े की महिला संत दिव्यागिरी बताती है कि इस बार महाकुंभ में अकेले श्री पंचदशा नाम जूना अखाड़े के अंतर्गत 200 से अधिक महिलाओं के संन्यास दीक्षा होगी। सभी अखाड़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 1000 से अधिक का आंकड़ा पार कर जाएगी। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन होता है। इसमें 10 से 15 साल तक का कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति प्रमाण समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन भी जरूरी करना होता है। गंगा के तट पर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अवधूतों को नागा दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सन्यासी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, जिसमें निरंतर नागाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके विस्तार की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आज निरंजनी और आनंद अखाड़े की भी बारी है। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और यही वजह है कि शायद महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब जूना अखाड़े के शिविर में दिखता है। वहां अखाड़ों की छावनी जगह सेक्टर 20 में गंगा तट पर इन नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बना जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। शनिवार को नागा साधु की दीक्षा वहां शुरुआत हो चुकी है। नागा सन्यासियों की संख्या में जूना अखाड़ा काफी आगे है, जिसमें अभी 5.3 लाख से अधिक नागा सन्यासी हैं, तो वही निरंजनी अखाड़े में भी 5 लाख से ऊपर नागा सन्यासी हैं। नागा सन्यासी केवल कुंभ में बनते हैं और वहीं उनकी दीक्षा होती है। सबसे पहले साधक को ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। उसे 3 साल गुरुओं की सेवा करने और धर्म कर्म और अखाड़ा के नियमों को समझना पड़ता है। इसी अवधि में ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है और अखाड़ा और उस व्यक्ति की गुरु यह निश्चित करता है कि नागा सन्यासी केवल कुंभ में ही बनते हैं, वही उनकी दीक्षा होती है। महाकुंभ में गंगा किनारे उनका मुंडन कराने के साथ उनसे 108 बार महाकुंभ की नदी में डुबकी लगवाई जाती है। अंतिम प्रक्रिया में उनका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उसे नागा दीक्षा देते हैं। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को राजेश्वरी नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचकिड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। इन्हें अलग अलग नाम से केवल इसलिए जाना जाता है जिससे उनकी यह पहचान हो सके कि किसी ने कहाँ दीक्षा ली है। आज हम आपको तरह तरह के कई वीडियो के माध्यम से आपको हम महाकुंभ के बारे में जानकारी दी है। आप सब लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे हमारे इन वीडियोस पर। आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।